रविदास जी के तस्वीर पर माल्यार्पण अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। बहुत बहुत धन्यवाद। उनके साथ आए हुए अन्य सभी सम्मानित अतिथिवृंद भी इस कार्यक्रम में उनके साथ सहयोग कर रहे हैं। आप जोरदार तालियां एक बार बजाएं ताकि आप सबों का अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय, उनके साथ आए हुए सभी साथीगण और लोकप्रिय बड़ा ही सुंदर दृश्य यहाँ पर दिखाई दे तस्वीर। धन्यवाद। जोरदार तालियां लगाइए। आज जिस थाना प्रभारी महोदय भी हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आपका विनम्र स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी का अभिनंदन है। लोग बाहर से आए हुए अतिथियों को मैं बार-बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो खड़े हैं रोड पर, जो लोग इस मंच पर खड़े हैं तभी शोभा देगा जब यहाँ पर बैठे और गायक लोगों के लिए अवसर खाली कर दें। इस कार्यक्रम के था विश्वनाथ राम जी बंधुओं, मैं इस जयंती के कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित इसलिए है कि संत शिरोमणि रविदास जी के मानने वाले लोग हैं। उनके जो बताए हुए रास्ते हैं उन रास्तों पर चलने वाले लोग हैं। और हमको लगता है कि यहाँ समाज के लोग, नौजवान, माताएं, बहनें, पढ़े लिखे लोग, शिक्षक लोग उपस्थित हैं। हम रहे थे, हम आनंद प्रताप देव जी भवनाथपुर से शुरू किए, रघुनाथ नगर होते हुए हम लोग डंडई गए। सोनेहरा बीच रास्ते में पड़ा तो हम लोग सोचे कि जब वापस जाएंगे डंडई से सोनेहरा तब हम लोग शामिल होंगे। और वहां देख रहे हैं कि भाई ऑर्केस्ट्रा करना छोड़ा। हम ये पूछना चाहते हैं समाज के लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से, नौजवानों से, क्या सचमुच में संत शिरोमणि रविदास जी की आप संतों के संग, क्या आप पति उनको मिला है? आप बाबा साहब को मानने वाले हैं, उनकी अनुयायी हैं, आप संत शिरोमणि रविदास जी के अनुयायी हैं। इसका मतलब कतई नहीं कि दूसरे लोग, दूसरे समाज के लोग जो नहीं मानते हैं बाबा साहब को, जो रविदास जी को नहीं मानते हैं, उनके भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, ये कतई नहीं बाबा साहब और संत शिरोमणि रविदास जी के कहना था। उनको हम अपने विवेक से, अपने बुद्धि से, हम जब तक शिक्षित और पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, उन संतों महापुरुषों के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक हम दूसरे समाज के लोगों को, हम उनके विचारों पर खड़ा नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जवाबदेही बनता है कि हम और आप मिलकर कम से कम बाबा साहब को, संत शिरोमणि रविदास जी को, ललाई सिंह के बारे में, हम लोग जो परियार के बारे में, तो शिक्षा के देवी सावित्रीबाई फूले के बारे में, ये हम तो जाने। तब जब हम जानेंगे तब इन लोगों को बताएंगे तो कहेंगे कि भाई हम तो सरस्वती पूजा नहीं मनाएंगे। आप मनाइए चाहे मत मनाइए, उसे क्या बनता बिगड़ता है। शिक्षा के देवी अगर सावित्रीबाई फूले हैं तो आपको उनके जीवनी के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में न बताना पड़ेगा कि आप कहिएगा कि हम तो सरस्वती पूजा नहीं मनाए। तो इससे होता क्या है कि समाज में गलत मैसेज जाता है, लोगों के बीच में जो है से ऊंच नीच का खाई बढ़ता है, उसमें आपस में विवाद पैदा होता है। जब विवाद पैदा होगा तो जो अंबेडकर जी के नहीं मानने वाले लोग हैं, संत शिरोमणि
रविदास जी के जो विरोधी हैं वो लोग चाहते हैं कि समाज में खाई पैदा हो, समाज में बगावत पैदा हो, समाज में आपस में लड़े। यहाँ जिस भी जाति धर्म के लोग रहते हैं इस गांव में भंडार में, यहाँ जादव समाज के लोग रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, यहाँ साफ परिवार के लोग भी रहते हैं। मेरा कहना है चाहे जो भी जाति धर्म के लोग रहने वाले रहें, लेकिन बाबा साहेब ने, अंबेडकर जी ने जो संविधान लिख दिया है पूरे दुनिया में एक मिसाल है, और किसी जाति के नहीं बल्कि ये भारतवर्ष के लिए, हम तमाम लोगों के लिए। अगर बाबा साहेब नहीं होते तो हम और आप आज इस जगह पर खड़ा होकर के इस माइक से, इस मंच पर नहीं बोल सकते थे। आज पढ़ने का, लिखने का, बोलने का, चुनाव लड़ने का, मंत्री विधायक MP MLA बनने का उनका संविधान अगर नहीं होता तो हम और आप शिक्षक नहीं होते, कृष्णा विश्वकर्मा जी शिक्षक से रिटायर नहीं होते, चंद्रशेखर जी नहीं होते, कोरवा की बेटी प्रमुख नहीं होती। तो अगर बाबा साहेब नहीं होते तो हमें अधिकार नहीं मिलता। संत शिरोमणि रविदास जी के ज़माने में आप सोचिए, आज दुनिया बदल रहा है। आज एक से एक लोग कहता है कि जो है से पूरा दुनिया मुट्ठी में है। आज मोबाइल के जरिए देश विदेश में, पूरे देश में हम लोगों से बात कर लेते हैं, अपने परिवार से मिल लेते हैं। दुनिया कितना विकास किया, क्षेत्र कितना विकास किया, हम लोग का इलाका कितना विकास किया, लेकिन हम और आप वहीं खड़ा है। वो फला जाति है, वो फला धर्म मानने वाला है, वो नीच है, वो ऊंच है। ये आप बताइए, आज ये है तो आप सोचिए कि संत शिरोमणि रविदास जी के ज़माने में कितना ये खाई ऊंच नीच होगा, जात पात विभेद ये सब होगा। उन्होंने पूरी जिंदगी समाज के बनाने, समाज के संवारने के लिए उन्होंने लगा दिया, ताकि हमारा समाज कल खड़ा हो, हमारा समाज कल जागरूक हो। और मात्र एक समाज नहीं, मात्र रविदास समाज नहीं, बल्कि तमाम समाज के लोग जो पीड़ित हैं, जो शोषित हैं, तमाम समाज के लोग खड़े हों और हमारे विचारों पर चलें। तो आज हमें और आपको संत शिरोमणि रविदास जी के विचारों को बढ़ाने की ज़रूरत है, उनके विचारों पर चलने की ज़रूरत है, उनके विचारों पर अनुसरण करने की ज़रूरत है, ताकि हम बेहतर समाज और विकसित समाज बनाने की ओर बढ़ सके। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को पुनः नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जय भीम कहते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ।